everyone. Welcome back to Biology Funda, and this is your facilitator Zabi Fatma. As in the previous video, I have started biological classification, that is the chapter of class 11th, and in this video I am going to start the topic from that portion, and the topic name is Kingdom Monera. Okay, the first kingdom of biological classification. So in this video we will see some of the features of Kingdom Monera and what are the properties of Kingdom Monera. We will see in this video. Let's start. If we talk about Kingdom Monera, so the first property of Kingdom Monera is unicellular and prokaryotic. If we talk about unicellular, then here uni means single. Okay, it means that all the organism will have only one cell, and they will prokaryotic means they have some primitive characters. इसमें जो कुछ भी सेल ऑर्गेनल्स या जो भी न्यूक्लियस होगा वो कुछ भी डेवलप नहीं होगा. सो दे आर प्रोकैरियोटिक्स. The next point is cell wall is made up of peptidoglycan. So here is the term, that is peptidoglycan. If we talk about peptidoglycan, then this is a kind of macromolecules. As if we talk about peptidoglycan, then it composed of two components. The first is the carbohydrates, you can say polysaccharide, and the second is the peptide or protein. So when protein and carbohydrate both combine together, then they form a molecule, and that molecule is called as peptidoglycan, and hence it is also called as muramic acid. Okay, so this is the most important portion that come in exam. अगर बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड, देन ये क्वेश्चंस आता है उसमें कंसिस्टिंग ऑफ 1 मार्क्स, और या फिर कभी कभी नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि किंगडम मोनेरा का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो उसका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकेन. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इफ वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ किंगडम मोनेरा, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल बी आइदर ऑटोट्रॉफिक. It means that they can produce their own food, or they will be heterotropic. It means they depend on other for their food. Suppose अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए. अब हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या हो सकता है, या तो वो किसी डेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, खाएंगे, या फिर वो पैरासिटिक होंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे. तो उस कंडीशन में वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक कहलाएगा. लाइक अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल है, दैट इज़ ई कोलाई और एस्क्रिशिया कोलाई. ओके, तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. तो अगर ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वो अपना जो फीड कर रहा है या अपना जो खाना ले रहा है वो हमारे बॉडी के अंदर ले रहा है. So it means that they are showing heterotrophic mode of nutrition. वहीं पे अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी, और वी कैन ऑल्सो से दैट साइनोबैक्टीरिया. ओके, तो वो जो है वो अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, और कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. सो दिस इज़ द third property or feature of Kingdom Monera. Now if we talk about the fourth property, so they form colonies or trichomes. It means that कि जो भी बैक्टीरिया होंगे वो एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ अटैच रहते हैं और उस तरीके से वो एक कॉलोनीज बना लेते हैं या ट्राइकोम्स बना लेते हैं. सो दे ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन अ ग्रुप, ओके, और कॉलोनीज. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियस प्रेजेंट बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि किंगडम मोनेरा जो है वो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक है. इट मीन्स कि प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करेगा. इसका सेल ऑर्गेनल्स ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होगा, और डेवलप्ड क्या, उसमें सेल ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी होगी ही नहीं, अगर होगी तो बहुत रेयर केस में अंडर डेवलप्ड होगा. अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी जो प्रेजेंट है वो अंडर डेवलप्ड है, या हम इस तरीके के न्यूक्लियस को हम इंसिपेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं. ओके, सो न्यूक्लियस जो डेवलप नहीं है या फिर इनकम्प्लीट है जो न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स कि जो न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है वो एब्सेंट होगा किंगडम मोनेरा में, जस्ट बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक.
And the next property is the kingdom Monera show 70s type of ribosome. अब अगर यहाँ पे बात आती है एक टर्म की, दैट इज राइबोसोम. सो इफ वी टॉक अबाउट राइबोसोम्स देन इट मीन्स दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल. ये एक तरह का सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं. इट मीन्स डैट कि ये जो सेल ऑर्गेनल है ये बेसिकली इसका जो मेन रोल है या जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में यूज़ होता है. सो दिस इज़ द राइबोसोम्स. अब बात करते हैं 70s क्या है राइबोसोम का. तो अगर हम बात करते हैं 70s टाइप क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक जो है उसका जो राइबोसोम है वो 70s होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें जो राइबोसोम जो होता है वो 80s होता है. इस यहाँ पे एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड सैडबर्ग यूनिट. ओके, देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होता है 70s का. राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है. एक जो है वो छोटा सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, और एक जो है वो लार्जर सब यूनिट होता है. ओके, तो जो ये स्मॉलर सब यूनिट है ये 30s का बना होता है, और जो लार्जर सब यूनिट है ये 50 सैडबर्ग यूनिट होता है इसके पास. ओके, और इसको टोटली कंबाइन करके 70s बोला जाता है. तो ये वाला जो राइबोसोम्स है इस तरीके का ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में. और अगर यूकैरियोटिक कहीं पे भी आएगा, जैसे हम लोग किंगडम एनिमेलिया या प्लांटी पढ़ेंगे, तो उस केस में 80s होता है. क्लियर. अब अगर हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ब्रॉडली जो डिवीजन जो है किंगडम मोनेरा का, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ओके, द फर्स्ट वन इज आर्कीबैक्टीरिया, सेकेंड वन इज यूबैक्टीरिया, एंड द थर्ड इज द साइनोबैक्टीरिया. अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं. ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये हमारा सबसे प्रीवियस टाइम में जो डेवलप हुआ था, ये जो एंशियंट टाइम में जो आया था वो हमारा आर्कीबैक्टीरिया आया था. ओके, यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. इसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये जो मॉडर्न फॉर्म, ये जो डेवलप्ड फॉर्म बैक्टीरिया का है वो एग्जैक्टली यूबैक्टीरिया है. एंड द थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज ये एक ऐसा बैक्टीरिया है हु कैन डू फोटोसिंथेसिस. ओके, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो इसलिए इसे हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. अब ये फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पास क्लोरोफिल होगा, तो इसलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाता है. और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है इसके पास, एंड दैट इज क्लोरोफिल ए. ओके, सो साइनोबैक्टीरिया कैन डू फोटोसिंथेसिस and prepare their own food, so they show autotrophic mode of nutrition. So this is all about kingdom Monera. One more thing, broadly categorized into 3 categories, but kingdom Monera का एक और होता है that is mycoplasma. okay, सो माइकोप्लाज्मा को मैंने यहाँ पे नहीं इंडिकेट किया क्योंकि यहाँ मेनली मैंने 3 कैटेगरीज लिया है जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड है. ओके, माइकोप्लाज्मा जो है वो सिंपल सा फॉर्म है, ज़्यादा उतना डिटेल उसको नहीं पढ़ना है, और एग्जाम्स में भी उतना नहीं पूछा जाता है उस चीज़ से रिलेटेड. अगर आएंगे भी क्वेश्चंस तो 1-2 मार्क्स के आएंगे, बट मैं उसको ट्राई करूँगी कि उसको भी डील कर दूँ. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा फीचर्स and the categories of kingdom Monera. Now we will see a slide in which I will show you on the basis of the shape kingdom Monera is divided in how many categories. Okay, as we know that kingdom Monera comprises of mainly bacteria, so on the basis of the shape bacteria is also divided into few categories. Okay, now if we talk about the categories of the bacteria on the basis of shape, then the first category is coccus bacteria. So the coccus bacteria are those bacteria which look like spherical shape. Okay, अगर किसी भी बैक्टीरिया का शेप हम लोगों को स्फीयर दिखता है, it means in a circular form, so such type of bacteria is called as coccus bacteria. So this is the first type of bacteria which is divided on the basis of shape. Now if we talk about some of the features of coccus bacteria, then the first feature is spherical cell present होंगे उसमें, and the second feature is that कि अगर सिर्फ एक बैक्टीरिया है और जो सर्कुलर फॉर्म का दिख रहा है हम लोग को या स्फीयर फॉर्म का दिख रहा है, तो उस बैक्टीरिया को हम लोग मोनोकोकस कहेंगे. ओके, बट अगर इन केस हम लोगों को 2 बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के एक साथ ज्वाइंट दिखते हैं या ग्रुप में दिखते हैं, देन उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया हम लोग डिप्लोकोकस कहेंगे उस बैक्टीरिया को. एंड द थर्ड फॉर्म इज, अगर बहुत सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया जो है या जो कोकस बैक्टीरिया है वो एक चेन बना ले,
इट मीन्स कि वो एक दूसरे से ज्वाइन करते करते एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर ले, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। एंड द फोर्थ वन इज स्टेफाइलोकोकस। अगर कोई भी बैक्टीरिया है, सपोज जितने भी स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं वो एक साथ जुड़ करके एक ग्रुप बनाए, कॉलोनीज, तो उस तरीके के बैक्टीरिया को कहेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो कोकस बैक्टीरिया कहलाता है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, एंड द शेप विल बी स्फेरिकल। नाउ द सेकेंड वन इज बैसिलस बैक्टीरिया, ओके। अगर बात आती है बैसिलस की, तो बैसिलस मीन्स सिंपली इसका मतलब होता है इलोंगेटेड फॉर्म या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ओके, या फिर रॉड लाइक भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इस बैक्टीरिया में क्या होगा, एक सिलेंडर शेप का बैक्टीरिया होगा, और उस बैक्टीरिया के साथ अगर एक और सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया जुड़ जाएगा तो उस कंडीशन में वो कहलाएगा डिप्लोबैसिलस। अगर इसी तरीके से बहुत सारा सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया या रॉड लाइक जो बैक्टीरिया है वो जुड़ता जाएगा और एक चेन बनाएगा, देन इन दैट कंडीशन इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोबैसिलस, ओके। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेप्टोबैसिलस इज बैसिलस एंथ्रासिस, या फिर हमारा इकोलाई जो आता है वो भी बैसिलस बैक्टीरिया में ही आता है, and that are the forms of diplobacillus and streptobacillus. Now let's talk about the third shape of bacteria, and that is the spiral shaped bacteria. अगर कोई भी बैक्टीरिया जिसका शेप हम लोगों को स्पाइरल शेप का दिख जाए, तो उस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं या स्पाइरलम बैक्टीरिया कहते हैं, ओके। और अगर हम उसके एग्जाम्पल में बात कर लें तो उस तरीके के बैक्टीरिया हम लोगों को देखने में मिल जाएगा, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम में देखने को मिलेगा, so if we talk about the example of spirillum bacteria, then it includes Helicobacter pylori, and the second example of spirillum bacteria that have spiral shaped is Treponema pallidum, okay, and one of the most famous example of the spirillum bacteria is Rhodospirillum. So ये Rhodospirillum ऐसा बैक्टीरिया जो आप अभी 11th में भी कहीं ना कहीं पे पढ़ोगे और या फिर 12th क्लास में भी पढ़ना है, ओके। So if we talk about the function of the Rhodospirillum bacteria, which is not mentioned in the slide, but I want to explain because it is the most famous example. So the function of the Rhodospirillum bacteria is in nitrogen fixation, okay। जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, उस टॉपिक में इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना होता है जिसका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, मतलब कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट शेप ऑफ द बैक्टीरिया, एंड दैट इज विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया, ओके। अब यहाँ पे बात आती है विब्रियो, तो विब्रियो के शेप का क्या होगा, लाइक स्पाइरल शेप जब बोल रहे थे तो वहाँ पे क्लियर था कि वो स्पाइरल शेप का होगा या स्प्रिंग शेप का होगा। अगर बैसिलस बोल रहे थे तो इट मीन सिलेंड्रिकल शेप होगा, और अगर कोकस बोला हम लोगों ने तो वहाँ पे स्फेरिकल शेप होगा। लेकिन अगर विब्रियो की बात आती है तो वहाँ पे जो है वो जो भी बैक्टीरिया होगा वो हम लोगों को कॉमा शेप्ड में दिखेगा, इट मीन्स कॉमा लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सो द विब्रियो बैक्टीरिया आर दोज हैविंग कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर। और इसमें भी एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, सो द बैक्टीरिया इज विब्रियो कॉलरी, ओके। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया डैट काउज डिजीज। और अगर डिजीज़ की बात करें तो कौन सा डिजीज़ काउज करता है, सो विब्रियो कॉलरी क्रिएट कॉलरा डिजीज़, ओके। सो बेसिकली ये बैक्टीरिया जो वो फेमस होता है कॉलरा डिजीज़ काउज करने के लिए। ये हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, ओके, उस चैप्टर में भी हम लोगों को ये पढ़ना था। सो बेसिकली कॉलरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ एंड द बैक्टीरिया दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ विब्रियो कॉलरी। So this is all about the shapes of bacteria and on the basis of shapes बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था हम लोगों ने या किया गया है। So this is all about Kingdom Monera features, properties, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था एंड क्या हमारा उसमें so this was all about Kingdom Monera features एंड कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था किंगडम मोनेरा को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डील सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, लाइक सम पॉइंट्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक।
So here is the page. I am sharing the page, and if you want to make notes, then you can take the screenshot. Okay, so it's fine. And now we will discuss the rest of the topic in my next video. Till then, take care. Thank you so much.